नामधारियों को कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। जिन्हें वक़्त के सतगुरु से नामदान मिल चुका है उन्हें कभी कर्ज नहीं लेना चाहिए। कहते हैं वो व्यक्ति सुखी है संसार में जिसके सर कोई कर्ज नहीं है। भाई जो जितना है जिसके पास वो उसी में सब्र और संतोष रखता है। ये नहीं कि सारा दिन सारी रात सारी जिंदगी बस धन को बढ़ाने के चक्कर में रहता है, वो व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता। और जो व्यक्ति नामधारी है, जो अपने आप को सत्संगी कहता है, उसे तो ये कभी करना ही नहीं चाहिए। लेकिन भाई हम में से ऐसे कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं। भाई आपको जानकर बड़ा ताज्जुब होगा, जो मनमुख हैं, जो नामधारी नहीं हैं, जो निगुरे हैं, यदि वो दिन रात धन के विषय में सोचें तो सही है, क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। लेकिन जिन्हें नाम मिल गया है, जिन्हें गुरु ने अपना लिया है, वो क्यों दिन रात इस माया के पीछे भागे भागे फिरते हैं? क्यों इस धन को रोज बढ़ाने के विषय में सोचते हैं? अरे कुछ बढ़ाना है तो अपना सुमिरन भजन बढ़ाओ ना, ये नहीं बढ़ाते। बस कारोबार बढ़ाना है, एक घर से दूसरा घर बनाना है, चाहे फिर उसके लिए कर्जा ही क्यों ना करना पड़े। ध्यान रखिए, शास्त्रों में भी समझाया जाता है कि भाई वही व्यक्ति सुखी है जिसके सर कोई कर्जा नहीं है। भाई जो कर्जदार है वो दुखी ही है। उसे सुबह उठते ही कर्ज चुकाने की चिंता जो लग जाती है। एक गुरमुख है, उसे क्या चिंता है? एक गुरमुख है जो नामधारी है, उसकी क्या चिंता है? उसे तो भाई सुबह उठते ही यही चिंता रहती है कि मैं बैठूं और नाम का सुमिरन करने लग जाऊं, गुरु भक्ति करने लग जाऊं, नाम भक्ति करने लग जाऊं। उसके दिमाग में नाम भक्ति के सिवाय यदि कर्ज देने की चिंता है तो फिर वो काय बात का सत्संगी है? नकद सौदा है। ध्यान रखिए, संत मत नकद सौदा है, उधार का नहीं। हम और आप आम सांसारिक लोगों से अलग हैं। मैं ये नहीं कहता, ये बात आप साबित करो। अरे अपने आप को तो इस बात को डिफाइन करो, अपने सदगुरु को इस बात को समझाने की कोशिश तो करो। हम भाई जब सुमिरन में बैठते हैं या भजन में बैठते हैं तो क्या हमारा ध्यान लगता है? हमारा ध्यान क्यों नहीं लगता? हमारा ध्यान ना लगने का सबसे बड़ी वजह यह है कि हम अपने सदगुरु से पूरी तरह से आंख भी नहीं मिला सकते। क्योंकि हम दिन चढ़ते ही और शाम आते आते, रात्रि आते आते वो काम गलत कर बैठते हैं जो नहीं करने चाहिए। बहुत सारे कर्ज ले रखे हैं और लेते चले जाते हैं, झूठ बोलते चले जाते हैं, बुरे कर्म करते चले जाते हैं, पापों की गठरी अभी और बड़ी है, इसे और बोझा बढ़ाते चले जाते हैं। तो भाई ये कैसे होगा? संत मत तो नकद सौदा है। पहली पातशाही गुरु नानक देव महाराज जी के बचपन की एक कथा बहुत प्रचलित है। कहते हैं उन्होंने सच्चा सौदा करना लोगों को सिखाया था। कहते उनके पिता ने उन्हें एक बार 20 रुपए दिए और कहा जाओ व्यापार करो। और कहते हैं वो भाई बाले जी को साथ में लेकर वहां से चले गए कि भाई कुछ ना कुछ काम करूंगा। लेकिन कहते हैं ना भाई जिसकी मति जैसी होती है वो वैसा ही कार्य करता है। गुरु महाराज को सच्चा सौदा क्या नजर आया? कहते हैं चूहड़ काड़े एक जगह है, उसके पास में उन्होंने देखा कि कुछ साधु हैं जो मंडली बनाकर गुरु नाम का, परमात्मा का स्मरण कर रहे हैं, भजन बंदगी कर रहे हैं। उन्होंने भाई वाले से कहा कि इससे बड़ा नकद सौदा या नकद व्यापार क्या होगा? आप वहां से चूहड़ काले नगर में गए और उस 20 रुपए की खाद्य सामग्री खरीद कर ले आए।
भाई क्या ले आए? खाद्य सामग्री, आटा ले आए, चावल ले आए, मिष्ठान ले आए, घी ले आए, लक्कड़ ले आए, ये सब लाकर उन्होंने उन साधुओं के सपुर्द कर दी और अपने घर चले आए। जब पिता ने पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं ये नकद सौदा करके आया हूं। भाई हमारी और तुम्हारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हमारी सबसे बड़ी परेशानी आज की है कि हम नकद सौदा नहीं करते। हम किसी को दें, किसी की मदद करें, इस तरह के विचार करके क्या हम अपने कारोबार करते हैं? हम नहीं करते। अगर हमारी दुकान पर कोई व्यक्ति ऐसा आ जाए जरूरतमंद जिसके पास पैसा ना हो, हम उसे वो सामान तक नहीं देते, तो ये तो बहुत बड़ी बात है। और 20 रुपये उस समय, पहली पातशाही के समय, आप समझिए, वो भी गुरु नानक साहिब उस समय बाल अवस्था में थे, बच्चे थे, उस समय उनकी ऐसी मनोदशा थी और हम इतने बड़े हो गए हैं। हमें गुरु साहिब समझते हैं कि भाई नकद सौदा करो। का मार्ग बहुत ही जटिल है, बहुत ही कठिन है, इस पर नहीं चला जा सकता। उस पर वही व्यक्ति चल पाता है जो गुरु के वचनों को सिरोधार रखता है। गुरु अर्जुन देव जी कहते हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे। यानी गुरु अर्जुन देव महाराज जी अपने गुरु के लिए कह रहे हैं, तुम मात पिता हम बारक तेरे, हम आपके बच्चे हैं। हम ऐसे भाव अपने दिमाग में क्यों नहीं रखते? देखो भाई, तुम चाहे जितना कर्जा कर लो, जितना चाहे धन इकट्ठा कर लो, लेकिन इस कर्जे से, इस धन से क्या तुम्हें कोई फायदा होगा? क्या ये धन तुम्हारे साथ जाएगा? क्या तुम्हारे मन को तसल्ली होगी? एक तरफ हम अपने आप को सत्संगी कहते हैं, एक तरफ हम गुरु नाम जपने को कहते हैं कि भाई हम दूसरी चीजें नहीं मानते, हम तो केवल गुरु भक्ति करते हैं, और दूसरी तरफ हम सारा दिन इन्हीं आसक्तियों में उलझे रहते हैं। तो फिर क्या फायदा हुआ? ध्यान रखिए, जो ज्यादा धन कमाने के विषय में सोचता है, ज्यादा धन इकट्ठा करने के विषय में सोचता है, वो कभी भी गुरु भक्ति नहीं कर सकता, नाम भक्ति नहीं कर सकता। तुम मात पिता हम बारक तेरे, ये कहा है पांचवी पातशाही ने, इसलिए कहा है, समझिए, कि हम बच्चे हैं उस परमात्मा के। ये हमें समझना चाहिए। हम कब तक एक खोटे कर्म करते रहेंगे? कब तक अपने कर्मों को बढ़ाते रहेंगे? अरे भक्ति क्या है ये समझो। भक्ति ये नहीं है कि केवल नाम मिल गया बस हो गई कमाई, नहीं, छुट्टी नहीं हुई। पूरे गुरु पांचवी पातशाही ने एक जगह और समझाया है, जो इच्छा सोई फल पाए, हर का नाम मन वसाए। अरे जो इच्छा हो वो अपने आप मिल जाता है। अरे क्यों कर्ज लेते हो भाई? क्यों किसी के आगे हाथ फैलाते हो? डर लगा रहता है अभी मोबाइल की घंटी बजी है, ऐसा तो नहीं कोई रिकवरी वाला हो। अरे भाई, इस तरह का जीवन कैसे? कर्ज करके अपने आप को और इन्हीं कर्जों में फंसाए चले जा रहे हो भाई। मृत्यु से पहले ही मृत्यु की ओर बढ़े जा रहे हो। ना सुमिरन कर पा रहे हो, ना भजन कर पा रहे हो। दिन रात गुरु से मांग रहे हो कि ये कर्जा उतर जाए, और कर्जा लेते चले जाते हो। अरे कर्जा हमने गुरु का भी तो लिया हुआ है। नाम दान मिला तो गुरु से जो नाम मिला, ये सच्चा सौदा है। इस सच्चे सौदे की तो भरपाई करो। ये भी तो कर्ज ही है गुरु का। इसको क्यों नहीं समझते? जो इच्छा सोई फल दे, इस नाम की कमाई करते रहोगे, जो इच्छा सोई फल पाए। भाई वही सब कुछ पाओगे जो मन में इच्छा है, और तुम्हें कर्जा भी नहीं लेना पड़ेगा किसी से, फिर उसे देनदारी भी नहीं होगी। हर का नाम मन वसाए। काम क्या है? इस हरि के नाम को मन में बसा लेना है और कुछ नहीं करना। ये छोटा सा काम हम नहीं कर पाते, और फिर करते क्या है? सारी जिंदगी इन्हीं आडंबरों में फंसे रहते हैं। देख लो, अगर एक अच्छी तरह से सत्संगी हो, ध्यान से अपने विषय में सोचो। हमारे पिता के पिता कितने सुखी रहे? क्यों? क्योंकि भाई उनके पास जो था उन्होंने उसी में ही अपनी जरूरतें पूरी की, और नाम की भजन बंदगी भी की होगी।
किसी भी परमात्मा को, किसी भी इष्ट को समझा भी होगा और बड़ी अच्छी तरह से उन्होंने जीवन व्यतीत किया होगा। और ठीक अपने से अपने पिता को ले लो भाई, उन्होंने भी इस तरह काफी अच्छी तरह जिंदगी जी होगी, लेकिन यदि उन्होंने धन की तरफ कदम बढ़ाया, आसक्तियों की तरफ कदम बढ़ाया, तो वो दुखी रहे होंगे। और खुद अपने भी सोचो कि तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे हैं, हम भी ऐसा ही कर रहे हैं। और हम सोचते हैं इन नचने से, इस तरह से धन इकट्ठा करने से या आडंबर करने से, मौज मस्ती करने से यदि हमें मिल जाएगा तो गलत है। तीसरी पातशाही ने कहा है, नचिए टपिए भगत ना होई, नचिए टपिए भगत ना होई, शब्द मरे भगत पाए जन सोई। शब्द मरे भगत पाए जन सोई, नचिए टपिए भगत ना होई। हम तो यही समझते हैं हार श्रृंगार कर लिए, मौज मस्ती कर ली और भक्ति हो गई। अरे नहीं भाई, अगर नाम जप रहे हो और ध्यान कर्जे में है, सुबह उठते ही दिमाग में दर्द है, दुकान का कर्जा देना है, दुकान खुले ना खुले कर्जदार बने हुए हैं, अरे भाई इससे अच्छा है कि वो काम करो जिसमें गुरु भक्ति हो, नाम भक्ति हो। जब कुछ लेके जाना ही नहीं है तो क्यों सब कुछ कर रहे हो। देख लो आज हर व्यक्ति दुखी है, जिसके पास कम है वो दुखी है, जिसके पास सब कुछ है वो दुखी है। अरे जिसके पास नहीं है समझ में आता है, लेकिन जिसके पास सब कुछ है वो फिर क्यों दुखी है। भाइयों से भी ज्यादा बहनें आगे हो रही हैं इस कर्जे में कि भाई कर्ज ले लो। पहले साथ संगत की सेवा के लिए लोग कर्ज लिया करते थे। एक बहुत कथा प्रचलित है कि कहते हैं संत कबीर के घर कुछ साधु संत पधारे, रात्रि के समय खाने की कुछ व्यवस्था नहीं थी। तब एक ऐसी कथा है कि उनकी जो पत्नी थी लोई जी, उन्हें उनकी खाद्य पदार्थ लाने के लिए किसी व्यक्ति ने उनसे कुछ गलत कहने के लिए कहा, लेकिन उन्होंने फिर भी उसकी बात मान ली और वो सब खाद्य सामग्री लाके उन साधुओं की सेवा की। और फिर कबीर साहब खुद गए और जब उस व्यक्ति को सारा वृतांत पता चला तो कबीर साहब के पैरों में गिर गया, माफी मांगने लगा, उनका शिष्य बन गया। कहने की बात समझो कि क्या समझाई जा रही है। यहां धन हम कर्ज ले रहे हैं केवल अपनी शौकत बढ़ाने के लिए, दिखाने के लिए कि हमने क्या बनाया हुआ है, क्या इकट्ठा किया हुआ है। नहीं भाई, अगर कर्ज लेना पड़े तो तब लो जब कोई जरूरत हो, और जरूरत ऐसी कि जिसमें साथ संगत के लिए कुछ किया जा सके, परमात्मा के लिए किया जा सके या किसी दूसरे की मदद की जा सके। अरे ये क्या कि छोटी छोटी बातों में कर्ज ले लिया, आज ये उठा लाए, आज वो इकट्ठा कर लिया, फिर उसे देने की चिंता है। 1 तारीख आती है, तनख्वाह 7 तारीख को आती है, 10 तारीख तक आते आते खत्म हो जाती है, फिर बच्चों की वही जरूरतें पूरी करो। अरे कहां कर पाओगे भजन बंदगी भाई। भक्ति जब ही हो पाएगी जब कुछ भक्ति के विषय में सोचोगे, नाम के विषय में सोचोगे। सारा दिन तो दिमाग में कर्जा ही चढ़ा रहता है। भाई जीते जी मरने का नाम है भक्ति, ध्यान रखिए। तीसरी पातशाही ने कहा है, एहा भगत जन जीवत मरे, एहा भगत जन जीवत मरे, गुर प्रसादी भव जल तरे। भक्ति जीते जी जो मर जाते हैं वही कर पाते हैं। एहा भगत जन जीवत मरे। इस मृत्यु लोक में, इस कलयुग में, आज के समय में भक्ति वही कर पाता है जो जीवत मरे, गुरु प्रसादी भवजल तरे। अरे यही गुरु का प्रसाद है। देखो भाई, 2 काम है, या तो संसार में फंसे रहो और दुखी रहो, या एक दूसरा काम वही गुरु ने अपना लिया है, सत्संगी हो और फिर गुरु की बात मानो, जो समझाया जा रहा है वो समझो। ये क्या इकट्ठा करोगे, छोटी छोटी बातों में कर्जा ले लेते हो, फिर दुखी होते हो, कैसे लौटाओगे। आमदनी छोटी है, स्त्री अलग कर्जा ले रही है, तुम अलग कर्जा ले रहे हो, अभी बच्चों की पढ़ाई भी है, फिर बच्चों को ये करना है वो करना है, फिर उसके लिए भी कर्जा लो। अरे भाई, इससे अच्छा है कि जो कुछ है